हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। ठीक है भाई, अब हम शुरू करने वाला हमारा बीएससी फिफ्थ सेम हम शुरू करेंगे। ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स हमारा जो पेपर सेकंड है उसकी फर्स्ट यूनिट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, मैं आपको इस जो यूनिट है इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक कराऊंगी। सारे नहीं करेंगे हम, जो इंपॉर्टेंट है 6-7 टॉपिक उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो भाई हम शुरू करते हैं। देखो, यूनिट फर्स्ट में हमारे पास क्या है, फेलियर है क्लासिकल मैकेनिक्स की। ठीक है, थ्योरी है, क्वांटम थ्योरी है। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है इसमें, आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है। ठीक है, कॉम्पटन इफेक्ट है। उसके बाद में हमारे पास क्या है, एंगुलर मोमेंटम के बारे में हम पढ़ते हैं। अनसर्टेनिटी का प्रिंसिपल हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये हम सब पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मैं आपको कराऊंगी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। हम पढ़ेंगे फोटोन्स मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। सबसे पहले देखो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है जो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो हम उसके बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से पहले हम देख लेते हैं भाई फोटोन क्या होता है। फोटोन क्या होता है, फोटोन क्या हो गया, एक पैकेट ऑफ एनर्जी हो गया। फोटोन क्या हो जाता है, एक पैकेट ऑफ एनर्जी होता है। मतलब कि सिंपल सा हम बोल सकते हैं कि भाई एक पैकेट ऑफ एनर्जी है फोटोन्स। आपने बहुत बार पढ़ा भी होगा, ये हमारी 11th-12th में भी आया हुआ है फिजिक्स में। ठीक है, तो जो फोटोन होता है, रेस्ट पे इसका जो मास होता है, मास नहीं होता है इसके अंदर, मास इसका क्या होता है, जीरो होता है। एट रेस्ट देयर इज नो मास ऑफ फोटोन, और वी से दैट जीरो मास ऑफ फोटोन एट रेस्ट में। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, उसके बाद में हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ फोटोन के बारे में। और देखो, जब ये फोटोन क्या करता है, ये स्ट्रेट पाथ पे ट्रैवल करता है और इसकी वेलोसिटी क्या रहती है, इक्वल रहती है। ठीक है, इसकी जो वेलोसिटी होगी वो क्या रहती है, इक्वल रहती है। इसकी वेलोसिटी इक्वल रहती है। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज़ की, इसकी फोटोन की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, देखो प्रॉपर्टीज़ ऑफ फोटोन के बारे में पढ़ेंगे। द एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ फ्रीक्वेंसी म्यू, फ्रीक्वेंसी क्या, म्यू इज एच म्यू। अब एच क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्लैंक कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, प्लैंक्स कांस्टेंट के बारे में आप लोगों ने पढ़ रखा है। ठीक है, तो एनर्जी जो फोटोन की होती है, फ्रीक्वेंसीज की क्या होती है, फ्रीक्वेंसी म्यू होती है, जो कि क्या हो जाएगी, एच में हो जाएगी। एच हो जाएगा हमारे पास प्लैंक कांस्टेंट में। ठीक है, अब देखो, एक फोटोन बिहेव्स लाइक अ पार्टिकल विद रेस्ट मास। रेस्ट मास मतलब कि मास कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इतने बोला इक्वल टू जीरो एंड मास इक्वल टू व्हाट, किसके इक्वल होगा, मास इक्वल होता है ई अपॉन में सी स्क्वायर। ई क्या हो जाएगी, इसकी जो एनर्जी है, जो हमने फर्स्ट पॉइंट में पढ़ी है, ये एनर्जी मतलब कि ई इज इक्वल्स टू एच म्यू, ये हो जाएगी। ठीक है, सी स्क्वायर क्या हो गया, सी होती है स्पीड ऑफ लाइट। जो फोटोन होता है वो स्पीड ऑफ लाइट के साथ ट्रैवल करता है। मतलब कि जो स्पीड ऑफ लाइट जिस मतलब कि स्पीड से ट्रैवल करती है, फोटोन भी उसी स्पीड से ट्रैवल करते हैं। ठीक है, तो ये ई क्या हो गया, एच म्यू अपॉन में सी स्क्वायर। ठीक है, हो जाएगा यहाँ पे। और जो फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होती है, सी अपॉन में लैम्बडा। सी अपॉन लैम्बडा क्यों, क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी होती है, आपको दिख तो रहा होगा ना, सी अपॉन लैम्बडा है भाई ये। ठीक है, जो फ्रीक्वेंसी होती है और वेवलेंथ होती है एक दूसरे के क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ओके, एस सी अपॉन में लैम्बडा सी स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास, सी से सी कैंसिल होगा, एच अपॉन में लैम्बडा सी हमारे पास क्या आ जाएगा, मास आ जाएगा। ओके, देन हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं। देखो, थर्ड में क्या बोला है, it possesses not only a definite energy h mu but also a definite momentum equal to p is equals to mc। ठीक है, ये क्या करता है, एक मोमेंटम भी वही होता है इसका। देखो, मोमेंटम के बारे में हम पढ़ते हैं, तो देखिए यहाँ पे देखो, मोमेंटम के बारे में पढ़ते हैं। मोमेंटम क्या होता है, m मल्टीप्लाई बाय v होता है मोमेंटम। ठीक है, बट हम यहाँ पे क्या लेके चलेंगे, हमारे पास हमारी जो स्पीड ऑफ लाइट हम लेके चलेंगे, क्योंकि जो फोटोन होता है वो ट्रैवल करता है विद स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ठीक है, इतना ले लिया। अभी हमने m की वैल्यू अभी निकाली थी। m की वैल्यू कितनी थी, एच म्यू अपॉन में सी स्क्वायर, एच म्यू अपॉन में सी स्क्वायर। हमने ये वैल्यू पुट की, c यहाँ पे आ जाएगा, c से c कैंसिल हो जाएगा, एच अपॉन में c बचेगा, तो ये क्या आ जाएगा, इसका मोमेंटम आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, मोमेंटम हो गया। अब देखो, इसने फोर्थ पॉइंट, एक पॉइंट और बोला है इसने, लास्ट पॉइंट देखो आप, इसने लास्ट पॉइंट में क्या बोला है कि फोटोन आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एंड सो आर नॉट अफेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। भाई जो फोटोन होते हैं वो क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, ना पॉजिटिव का साइन होगा ना नेगेटिव का साइन होगा इनके ऊपर।
न्यूट्रल होंगे और ये इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड में क्या होंगे, अफेक्टेड नहीं होंगे, अफेक्ट नहीं किए जाएंगे। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। तो हम हमारा जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसके बारे में पढ़ रहे हैं। अभी मैं आपको ऐसे ही नॉर्मली बता रही हूँ। ठीक है, पहले मैं आपको समझा देती हूँ कि इसके अंदर होता क्या है, उसके बाद में थ्योरी के साथ भी हम एक बार इसको रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, देखो भाई, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है, हमारे पास एक मेटल होता है जिसके ऊपर हम क्या डालते हैं, एक रेडिएशन डालते हैं। रेडिएशन कैसे डालेंगे, सुटेबल फ्रीक्वेंसी की। कौन सी फ्रीक्वेंसी की, सुटेबल फ्रीक्वेंसी की। सुटेबल का मतलब क्या होता है, देखो कोई भी चीज़ के लिए कोई भी चीज़ सुटेबल कैसे हो सकती है, जैसे कि शादी की एज हो गई तो उसके लिए बंदा 19 का होना चाहिए या 20 का, जितना भी, मतलब उसकी वो सुटेबल एज हो जाएगी। ठीक है, कि भाई इससे पहले तो कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो सुटेबल फ्रीक्वेंसी में क्या हो जाता है कि भाई जैसे कि मतलब कि ये फ्रीक्वेंसी है, इसकी सुटेबल फ्रीक्वेंसी होगी कुछ, बाई चांस की बात है अगर ये नहीं होती है तो फिर क्या होता है कि हमारे इलेक्ट्रॉन्स एमिट नहीं होंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये मेटल है, इसके ऊपर हमने एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन डाली। ठीक है, जिससे क्या होगा, जैसे ये जो रेडिएशन है इसके अंदर मेटल में ये एंटर करेगी तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन यहाँ से एमिट होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब इसकी डेफिनेशंस देख लेते हैं। जो सिंपल सी डेफिनेशन है हमारे पास, व्हेन रेडिएशन ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी इज इंसिडेंट ऑन अ मेटल सरफेस। जैसे ही एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन क्या करते हैं, इंसिडेंट करते हैं मेटल सरफेस से, इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड, इजेक्टेड का मतलब होता है बाहर निकलना, इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं। ठीक है, आउट ऑफ मेटल सरफेस, मेटल सरफेस से बाहर निकलना शुरू कर देते हैं वह, और उस जो ये फिनोमिना होता है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी चीज़ थी। इसमें क्या किया इसने कि हमने भाई एक मेटल पे सुटेबल फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन डाली। ठीक है, जैसे ही सुटेबल फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन गई उसके ऊपर, हमारे पास क्या हो गई, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होना शुरू हो गए, इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलना क्या हो गए, शुरू हो गए। ठीक है, अब देखो हम थ्योरी वाइज भी इसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज द फिनोमिनन ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल व्हेन लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी फॉल्स ऑन देम। इसमें यही बात है कि जब भाई हमने सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट फॉल कराई मेटल के ऊपर तो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलना शुरू हो गए। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। इफेक्ट में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है तो जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे उनको भी हम क्या बोलेंगे, फोटो इलेक्ट्रॉन्स हम इसको बोल देंगे। ठीक है, अब हम इसके फीचर्स के बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट देखो, देयर इज ऑलवेज ए करेक्टरिस्टिक फ्रीक्वेंसी फॉर एवरी मेटल नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। देखो भाई, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से आप लोग क्या समझते हो, देखो जो थ्रेशोल्ड है, थ्रेशोल्ड का मतलब हो जाता है कि भाई वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी, मतलब कि वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए रिक्वायर्ड हो। मिनिमम का मतलब क्या होगा कि भाई कम से कम कितनी फ्रीक्वेंसी हम यूज़ करें यहाँ पे कि भाई ये इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाए, यहाँ से एमिट हो जाए। ठीक है, तो उसको हम थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलेंगे। तो इसने बोला देयर इज ऑलवेज अ करेक्टरिस्टिक्स फ्रीक्वेंसी फॉर एवरी मेटल नोन एज थ्रेशोल्ड एंड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इसको हम वी नोट से हम इसको दिखा रहे हैं, हम इसको। ठीक है, सच दैट द लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी लेस देन वी नोट इज इनकैपेबल ऑफ एमिटिंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द एमिटिक सरफेस। देखो जो बात मैंने बताई बात वही है, बस लिखने का थोड़ा तरीका चेंज किया। ऐसे बोला इनकैपेबल, मतलब कि भाई देखो थ्रेशोल्ड पहले क्या हो गई, मिनिमम हो गई। एक मिनट, थ्रेशोल्ड पहले क्या हो गई, मिनिमम हो गई। अब तुम मिनिमम से भी कुछ कम ले रहे हो, इस मिनिमम से भी अगर तुम क्या कर रहे हो, कुछ लेस ले रहे हो तो क्या होगा, उससे कुछ होगा, मतलब कैपेबल होगी वो, नहीं होगी ना कैपेबल। जब भाई मिनिमम फ्रीक्वेंसी ही इतनी है कि भाई इससे कम से कम ये फ्रीक्वेंसी ले ली कि भाई ये इलेक्ट्रॉन एमिट करेगी, तो उस कम से भी अगर तुम और कम ले रहे हो तो उसमें क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन्स को एमिट नहीं करेगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट पे चलते हैं। सेकंड पॉइंट पे क्या बोला इसने, द वेलोसिटी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स is completely independent of the intensity of incident light but depends on its frequency। जो वेलोसिटी होगी ना फोटो इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स जो एमिट होके अभी आए थे। ठीक है, जो वेलोसिटी होगी उस मतलब कि वेलोसिटी का क्या मतलब होता है, जो स्पीड होगी, जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स
एमिट हो रहे हैं वहाँ से, जो उसकी स्पीड होगी इंडिपेंडेंट होगी इंटेंसिटी ऑफ लाइट। मतलब इंटेंसिटी का मतलब एक तरह से आप बोल सकते हो चमक, लाइट की ब्राइटनेस बोल सकते हो एक तरह से आप लोग समझने के लिए। तो भाई वो इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करेगी इंसिडेंट लाइट की, कि भाई कितनी इंटेंसिटी से इंसिडेंट लाइट आ रही है। वो किस पे डिपेंड करेगी? वो डिपेंड करेगी फ्रीक्वेंसी पे। किस पे डिपेंड करेगी? फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा फोटो इलेक्ट्रॉन इफेक्ट की वेलोसिटी। ये पॉइंट और आपको याद रखना है, ठीक है। थर्ड पॉइंट पे चलते हैं हम लोग। द रेट ऑफ एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। जो रेट होगा, रेट का मतलब क्या होता है? मतलब कि कितने सेकंड में कितने फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो एमिट्स हो रहे हैं, ठीक है। जो रेट होगा एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स का, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट के, ठीक है। कोई भी, जैसे कोई भी सामान हो गया, ठीक है, जितनी, जैसे कि हम फायर की बात करते हैं, हमें कोई सामान जलाना है, ठीक है, तो जितनी ज़्यादा आग होगी उतनी ही ज़्यादा क्या होगी? मतलब सामान जल्दी जलेगा। अगर कम आग है तो आराम आराम से जलता रहेगा ये, ठीक है। मतलब समझाने के लिए मैं आपको बता रही हूँ। तो इसने बोला कि रेट ऑफ एमिशन फोटो इलेक्ट्रॉन्स का कितना होगा, कि भाई जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे वो डिपेंड करता है, बिल्कुल नॉट ऑन फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी पे क्या डिपेंड करेगा? फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगी उसकी वेलोसिटी। ये बातें आपको ध्यान रखनी है, आप इसको रिवाइज कर लेना तो आपको याद रहेगी, ठीक है। तो ये हमारे 3 पॉइंट थे जो कि हमने कर लिए। हम अब आगे बढ़ते हैं। देखो, अब हम ऑब्जर्वेशन के बारे में पढ़ते हैं कि मतलब जो ये फैक्ट हुआ कि भाई इससे हमने क्या ऑब्जर्व किया, ठीक है। तो इसने बोला फॉर एवरी मेटल देयर इज अ मिनिमम फ्रीक्वेंसी बिलो विच नो फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिशन टेक प्लेस, ठीक है। इसने हमने पढ़ा था थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है, ये मतलब छोटे से नोट्स हैं, इसको दोबारा रिवाइज कर रहे हैं मतलब, ठीक है। द एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम। जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं ना, उनकी जो वेलोसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो गया? 0 से मैक्सिमम तक हो सकता है। 0 1 2 3 4 मतलब कि इनफाइनाइट तक जा सकता है, वो मैक्सिमम जितना भी मैक्सिमम हो सकता है, ठीक है। और जो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन है एक इंस्टेंट प्रोसेस है। इंस्टेंट मतलब एकदम हो जाता है ये प्रोसेस, ठीक है। हम एकदम का मतलब कि बहुत जल्दी हो जाता है, मतलब सेकेंडों के हिसाब से हो जाता है, सेकेंडों से भी कम के हिसाब से ये हो जाता है हमारे पास में, ठीक है। जो मेन जो हम पढ़ने वाले हैं वो देखो भाई, ठीक है। अब हमें क्या करना है? डिराइव करना है इसको, ठीक है। तो देखो एच म्यू, हमने अभी इसके बारे में पढ़ा था। एच म्यू क्या था? एक एनर्जी थी हमारे पास में, जो हमने भी फोटो इलेक्ट्रिक फोटोन्स में पढ़ी थी, ठीक है। ये क्या होती है? ये एच वी नोट प्लस में हाफ एम वी स्क्वेयर के इक्वल होती है। हाफ एम वी स्क्वेयर क्या हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी होगी। और जो यहाँ पे वी नोट होगा, वी नोट क्या होगा? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी से हम क्या समझ सकते हैं? हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी इसको बोल सकते हैं, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से इसकी वैल्यू निकालूँ हाफ एम वी स्क्वेयर मैक्सिमम की, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? ये इक्वल आ जाएगा एच वी माइनस में वी नोट के इक्वल यहाँ पे ये आ जाएगा, ठीक है। देखो इसमें थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बता रखी है, मतलब मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड होगी जो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए। वर्क फंक्शन क्या होता है? वर्क फंक्शन ये होता है जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है फॉर टू रीच इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल टू मेटल सरफेस, ठीक है। मतलब ये यहाँ पे है, इसको यहाँ से हमने उठा के यहाँ पहुँचाया है, ये वर्क फंक्शन हो गया, जो क्या होता है? एच वी नोट के इक्वल होता है बस। देखो देखो इसने क्या बोला? अगर वी नोट के इक्वल हो जाए, अगर वी नोट के इक्वल हो जाए तो क्या होगा? अगर वी नोट इक्वल हो जाए, मैं यहाँ पे वी नोट पुट कर दूँ तो कैंसिल हो जाएगा ये, ठीक है। मतलब जो हमारे पास वी मैक्सिमम होगी वो क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, ठीक है। तो हमने लिखा है यहाँ पे हाफ एम वी स्क्वेयर मैक्सिमम इजकल्स टू एच वी माइनस में वी नोट, मतलब म्यू है ये, सॉरी मैं आपको वी बोल रही हूँ इसको बार बार, तो अब ध्यान रख रहा है इसको, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? हमारे पास हो जाएगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और जो ये होगा ये डिपेंड करेगा किसके ऊपर? फ्रीक्वेंसी के ऊपर। वेलोसिटी डिपेंड करेगी म्यू के ऊपर, ठीक है। तो भाई ये हमारा हो गया क्या? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो कि बहुत ही ज़रूरी टॉपिक था आपका। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, ठीक है। जिस हिसाब से मैंने पढ़ाया आपको, आप उस हिसाब से एग्ज़ाम में भी लिख के आ सकते हो, ठीक है। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है भाई। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो आपको लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।